स्कूल कॉलेज में पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? स्कूलों में पढ़ना क्यों जरूरी है? जैसे आज हम मैथ, साइंस इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसी तरह आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले जब स्कूल नहीं हुआ करते थे, तब हमारे यहाँ क्या होते थे? जोर से गुरुकुल। उन गुरुकुलों में हमें क्या पढ़ाया जाता था? हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत पढ़ाए जाते थे, व्याकरण पढ़ाई जाती थी। क्यों? ताकि हम शब्दों से लेकर सामान्य जिंदगी का डिसीजन सही ले सकें। पहले हम लोग पढ़ा करते थे तो पढ़ लिख करके हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता आती थी। हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता था कि ये कैसे, हमें पता था कि ये सही है या गलत है। हमारे शास्त्र इतने क्लियर हैं कि वो यदि आप शास्त्रों को पढ़ लें तो आप अपने जीवन में निर्णय खुद ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो पढ़ाई है ना स्कूल कॉलेज की, ये पढ़ाई सिर्फ आपको नौकर बनाएगी, इससे ज्यादा इस पढ़ाई में कुछ नहीं है। आप कितना भी टॉप कर जाओ तो बनोगे क्या? बोलो, नौकर। प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, ऊपर क्या है? सिवाय नौकर बनने के आपके पास अब कोई रास्ता नहीं रहा, सिर्फ नौकर बनना। जबकि चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य को, एक कंचा और गिल्ली डंडा खेलने वाला सामान्य सा बालक था, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तो ऐसा पढ़ाया चाणक्य ने कि उसे नौकर नहीं सम्राट बना करके बिठा दिया। ये हमारी शिक्षा का बल है कि यदि हमारी शिक्षा चाहे तो आपको सम्राट बनाएगी, नौकर नहीं, लेकिन आपको नौकर ही बनना है। आपको सिर्फ नौकर बनना है, आपको सम्राट बनने का सपना ही नहीं है। आजकल के माँ बाप भी यही सपना देखते हैं, मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे लग जाए, बस तुम्हें बनना नौकर ही है। कुत्ता की पूंछ कितना भी पाइप में डालो, जब निकालो टेढ़ी की, बनोगे तो नौकर ही बनोगे। मालिक बनने का तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही नहीं इतनी। और मालिक कौन बन सकता है? कभी समय मिल जाए तो अपने वेद पुराणों को, अपने इतिहास को पढ़िएगा, वहां से आपको मालिक बनने के विचार मिल जाएंगे, मालिक बनने की थ्योरी मिल जाएगी, सिद्धांत मिल जाएंगे। कभी पढ़िएगा, पर आपको समय कहां है? अब मैं महाभारत की कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आप ये जानेंगे कि निर्णय कैसे लिया जाता है, सही गलत में फर्क कैसे रखा जाता है, कैसे हम जाने कि ये बात सही है और कैसे जाने कि ये गलत है। आप बहुत सरल ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा जितना आप समझ सकें। महाभारत, बताइए महाभारत क्या रुक सकता था? पहले तो ये बताओ, महाभारत कितने लोगों में हुआ? मीन्स कितने पक्षों में? कितने पक्ष थे? कौन कौन से? पांडव और कौरव। पांडव और कौरवों का रिश्ता क्या था? पांडवों और कौरवों का रिश्ता क्या था? सगे भाई थे, चाचा ताऊ के, एक ही कुल, एक ही खानदान, हाँ या ना? तो महाभारत भाइयों में हुआ। एक पक्ष में 100 भाई थे और एक पक्ष में 5 भाई थे। अब देखो, अब इस बात से ये समझो कि आपके घर में भी अधिकांश झगड़ा किन में होता है? झगड़े की स्थिति पड़ोसियों से कम बनती है। हमारे देश में जितना भी कोर्ट कचहरी में केस हैं, पड़ोसियों से कम है। बताओ किससे ज्यादा है?
भाई भाई का केस ज्यादा है। तो महाभारत की ये बात आपके घर से मैच कर रही है कि नहीं? वहां भी भाई भाई का झगड़ा था और यहां भी भाई भाई का झगड़ा है। अब आगे चलते हैं, देखो आप कितना अच्छा सीख सकते हैं। आप लोग भी भाई भाई झगड़ा करते हैं। अच्छा, झगड़ा किसका था? झगड़ा किस बात से था? जमीन जायदाद का झगड़ा था। यहां का राजा मैं हूं, यहां का राजा मैं हूं। आपका भी झगड़ा अधिकांश जमीन जायदाद का ही होता है। बात मैच कर रही है आपसे महाभारत की। अब आगे चलते हैं, पांडव और कौरव। अब देखना यह है कि सही निर्णय पांडवों का था या कौरवों का था? जोर से, पांडवों ने क्या क्या निर्णय लिया तो सही हुआ और कौरवों ने कहां गलती की? आप भी यदि गलती कौरवों वाली करेंगे तो आप भी हार जाएंगे। यदि जीतना है तो पांडवों जैसी समझदारी चाहिए। आइए मैं उस समझदारी का आपको पूरा चरित्र बताता हूं। कौरवों के सलाहकार कौन थे? फटाफट उत्तर देना है आपको। कौरवों के सलाहकार कौन थे? जोर से। शकुनी। और पांडवों के सलाहकार भगवान श्री। अब आप ये बताइए कि आपका सलाहकार कौन है? आपके सलाहकार यदि शकुनी जैसे हैं तो नैया डूब जाएगी, और आपके सलाहकार यदि भगवान श्री कृष्ण जैसे श्रेष्ठ लोग हैं तो नैया। बस ये महाभारत है। जीवन में हमारी ताकत काम नहीं आती, जीवन में सलाह काम आती है। आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।